देखिए आज हम क्रिएट करेंगे बाय प्रोडक्ट एपीआई जो कि सिंपल एपीआई होने वाली है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए बाय प्रोडक्ट जब होंगे तो हमारा क्या होगा, एक न्यू कलेक्शन बनेगा। ठीक है, हम उस कलेक्शन में रखवाएंगे डेटा को, मतलब डॉक्यूमेंट्स को। लाइक अभी हमारे पास इतने कलेक्शन थे, अभी हम जब बाय होंगे प्रोडक्ट्स तो हम उसके लिए अलग कलेक्शन क्रिएट करेंगे और फिर हम आगे उसमें डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो एपीआई का स्ट्रक्चर किस फॉर्मेट में रहने वाला है तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। ये बेसिकली आपकी लास्ट एपीआई रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ बाय प्रोडक्ट एपीआई। ठीक है, सॉरी एपीआई, ये बेसिकली आपकी पोस्ट रहेगी। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर इसका यूआरएल हम बना लेते हैं लाइक बाय प्रोडक्ट। ये क्या होगा, बाय प्रोडक्ट एपीआई हम बना रहे हैं। बॉडी में हम यहाँ से डेटा लेंगे जो फ्रंट एंड की तरफ से आ रहा होगा। सबसे पहले तो क्या आ रहा होगा, आपका प्रोडक्ट आईडी आ रहा होगा जो बाय हुआ है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आईडी हो गया आपका। सेकंड आपका होगा ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी अभी क्या है, हम पेमेंट के लिए भी एपीआई क्रिएट करेंगे आगे, और उसमें ट्रांजैक्शन आईडी आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वेंडर आईडी है। वेंडर आईडी ये बेसिकली सारा का सारा डेटा जो है फ्रंट एंड से आ रहा है, तो हमें बेसिकली स्टोर करके रखना है अपने डेटाबेस में। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेंडर आईडी के बाद स्टोर आईडी होगी, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर मैं वेंडर के लिए क्रिएट कर रहा हूँ ये एपीआई। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, कस्टमर आईडी होगी। तो कस्टमर आईडी क्या रही है वो भी हमें यहाँ पर स्टोर करानी होगी। तो कस्टमर आईडी यहाँ पर आ गई। ठीक है, इतना डेटा आने वाला है। प्रोडक्ट आईडी आपकी क्या होगी, लाइक यहाँ पर मैं किसी प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेता हूँ। तो लाइक ये प्रोडक्ट आईडी आपकी देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्रोडक्ट आईडी है, तो यहाँ से ये प्रोडक्ट आईडी आ रही होगी। और ट्रांजैक्शन आईडी लाइक समथिंग मान के चलिए XYZ जो भी होगी, XYZ ABCD फलाना ढिकाना जो भी नंबर होगा। ठीक है, वेंडर आईडी होगी। वेंडर आईडी इसकी जो प्रोडक्ट की वेंडर आईडी है वो ये है। ठीक है, तो ये फ्रंट एंड से आ रहा होगा डेटा ज़्यादातर। और स्टोर आईडी देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी है, ये है इसकी, तो हमने यहाँ पर स्टोर आईडी कराई। और कस्टमर आईडी लाइक आपकी ABC1234 जो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये है। और यहाँ पर आपका एड्रेस में ऑथराइजेशन चलेगा, तो ऑथराइजेशन हम यहाँ पर लगाएंगे इसमें, ऑथराइजेशन। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, आप अपना टोकन पास करोगे। तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ वर्क की हमें कैसे स्टार्टिंग करनी है। तो हम इस फाइल को यहाँ से कर देते हैं क्लोज। एंड सबसे पहले तो मेरे को मॉडल क्रिएट करना होगा। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा मॉडल्स के अंदर। तो आई होप आप हमारे सारे लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे हो। तो लाइक मैं यहाँ पर बनाऊंगा बाय प्रोडक्ट मॉडल। ठीक है, बाय प्रोडक्ट मॉडल .js। तो ये मैंने बना लिया। इसके अंदर सबसे पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना होगा कि ये किस टाइप का स्कीमा वगैरह लेगा। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं mongoose का। तो mongoose हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होने वाला है, तो mongoose इज इक्वल टू रिक्वायर। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, mongoose को यहाँ पर रिक्वायर कर लूँगा। तो मेरा mongoose आ गया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, फिर मेरे को स्कीमा बनाना है। तो सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक प्रोडक्ट सॉरी बाय प्रोडक्ट स्कीमा। ठीक है, कैमल कैसेज रखी मैंने। तो फिर मैं यहाँ पर करूँगा mongoose डॉट स्कीमा। स्कीमा इसके अंदर एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम स्कीमा अपना डिफाइन कर देते हैं कि क्या क्या होगा। सबसे पहले तो प्रोडक्ट आईडी होगी इसके अंदर। तो प्रोडक्ट आईडी आपकी रहेगी टाइप इसका स्ट्रिंग, टाइप स्ट्रिंग रख लेते हैं। रिक्वायर्ड रहेगा आपका बेसिकली रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारा क्या होगा, मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमें इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी के बाद आपका आ जाता है ट्रांजैक्शन आईडी। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन आईडी होगी आपकी। तो ट्रांजैक्शन आईडी आपने यहाँ पर स्ट्रिंग दे दी, रिक्वायर्ड दे दी। ठीक है, फिर यहाँ पर आपकी आती है नेक्स्ट वेंडर आईडी। ठीक है, तो वेंडर आईडी होगी आपकी। तो वेंडर आईडी में आपने यहाँ पर भी इन सबको रिक्वायर्ड कर दिया, स्ट्रिंग इसका टाइप रहेगा। फिर आपकी आती है वेंडर आईडी के बाद जो आपका है स्टोर आईडी। देखिए बेसिकली मैं इन्हीं को पास कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर मैंने डेटा दिखाया हुआ है। प्रोडक्ट आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी, वेंडर आईडी, स्टोर आईडी। ठीक है, स्टोर आईडी हुई आपकी, और यहाँ पर आपने स्टोर आईडी भी प्रोवाइड कर दी। लास्ट बचती है आपकी कस्टमर आईडी। ठीक है, कस्टमर आईडी, तो यहाँ पर हमने कस्टमर आईडी भी प्रोवाइड कर दी। तो ये हमारे सारे के सारे मतलब स्कीमा हमने बना दिया। अब हमें इसे मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। मॉडल को हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे mongoose डॉट मॉडल। और फिर मैं यहाँ पर अपना पहले तो यहाँ पर नेम दूंगा। मैं मॉडल का क्या नाम रखना चाहता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर दे दिया बाय प्रोडक्ट। ठीक है, बाय प्रोडक्ट, सॉरी ये। ठीक है, इतना काम कर लेना है। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, अपना स्कीमा प्रोवाइड कर दोगे। तो आपने यहाँ पर लिख दिया बाय प्रोडक्ट स्कीमा। तो ये आपने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर।
फिर हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू, ये मैंने मॉडल को जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसे कोई भी इजीली यूज कर सकता है। तो अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, हमारा यहाँ का काम हो गया है। ठीक है, अब आपका आता है राउटिंग का काम। तो राउटिंग का हमें सेटअप करना होगा। तो देखिए, मैं जाऊँगा राउट्स वाले फाइल फोल्डर के अंदर, यहाँ पर एक न्यू राउट बनाऊंगा, बाय प्रोडक्ट राउट, बाय प्रोडक्ट राउट डॉट जेएस। इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक एक्सप्रेस चाहिए होगा। ठीक है, कॉन्स्ट एक्सप्रेस नाम का मैंने वेरिएबल बनाया और यहाँ पर रिक्वायर करूँगा, रिक्वायर, और मैंने यहाँ पर किया एक्सप्रेस को रिक्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक कॉन्स्ट बाय प्रोडक्ट राउट। ठीक है, कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, बाय राउट, या कुछ भी बना सकते हो, बाय प्रोडक्ट राउट, या जो भी आप चाहते हो। तो ये मैंने इस तरीके से बना लिया और मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस को यहाँ पर यूज़ कर लिया। ठीक है, फिर मेरे को बॉडी पार्सर चाहिए होगा। तो कॉन्स्ट बॉडी पार्सर इक्वल टू रिक्वायर, और मेरे को चाहिए बॉडी पार्सर, बॉडी पार्सर। ठीक है, फिर यहाँ पर मेरे को चाहिए होगा, इसको यूआरएल एनकोड भी करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय प्रोडक्ट राउट डॉट यूज, इसको हम क्या करेंगे, जेसन में एनकोड करेंगे सबसे पहले। तो बॉडी पार्सर डॉट जेसन। ठीक है, जेसन मेथड को कॉल किया, फिर हम यहाँ पर अगेन बोलेंगे बाय प्रोडक्ट राउट डॉट यूज, यूआरएल एनकोड करना है अभी आपको, बॉडी पार्सर डॉट यूआरएल एनकोड। ठीक है, और यहाँ पर हम एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास कर देंगे एक्सटेंडेड को ट्रू। ठीक है, अब हमें ऑथ भी चाहिए होगा, क्योंकि मेरी जो ये एपीआई बनने वाली है फुल ऑथेंटिकेटेड बनने वाली है। तो हमने यहाँ पर ऑथ तो ऑलरेडी बना रखा है, तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। देखिए, मिडल वेयर बना रखा है। ठीक है, बेसिकली मैंने, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा, रिक्वायर जाओगे तो यहाँ पर आपको डॉट 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 करके बाहर जाना है, मिडल वेयर्स में जाना है। तो आपका ऑथ नाम का एक मिडल वेयर यहाँ पर बना रखा है। ठीक है मैंने, तो ये आपका ऑथ आ गया। और अब हमें यहाँ पर राउट क्रिएट करना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रोडक्ट राउट डॉट पोस्ट। ठीक है, तो पोस्ट राउट बनाया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूआरएल प्रोवाइड करना है लाइक दिस। अभी देखिए, ये आपको एपीआई आगे नजर आ रहा है, वो भी हम बताएंगे कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक मेथड प्रोवाइड करना होगा। तो अभी हम वो मेथड देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, पर उससे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं कि इस राउट को एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू बाय प्रोडक्ट राउट। तो ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये एक्सपोर्ट करके हमें कहाँ पर यूज करना है, सबसे पहले अभी देखिए, इस फाइल का काम खत्म नहीं हुआ है। तो अभी हम जाएंगे index.js में, जिसमें हमें बताना होगा कि बाय प्रोडक्ट राउट नाम का भी एक राउट है। ठीक है, तो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट राउट, ठीक है, मतलब जितने भी बाय प्रोडक्ट्स राउट से रिलेटेड होंगे उसमें बन जाएंगे फाइल में। और फिर यहाँ पर लाइक इसका मैं नेम दे देता हूँ बाय प्रोडक्ट राउट, और मेरे को रिक्वायर करना होगा किसको, यहाँ से डॉट करके बाहर जाऊँगा, राउट्स में जाऊँगा, राउट्स में जाने के बाद मेरे को मिल जाएगा बाय प्रोडक्ट राउट। ठीक है, तो ये मेरा राउट फाइल आ चुकी है यहाँ पर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ऐप डॉट यूज करूँगा, ऐप डॉट यूज बेसिकली यहीं कर लेता हूँ। ठीक है, ऐप डॉट यूज, और ये बेसिकली मेरे को यहाँ पर स्लैश एपीआई प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्लैश एपीआई दे दिया है। एंड देन फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर आप प्रोवाइड करोगे अपना बाय प्रोडक्ट राउट। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट राउट, तो ये आपने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, अभी देखिए लाइट चली गई, तो एक मिनट यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो को पॉज करता हूँ, एंड देन लाइट जलानी होगी मेरे को। तो सॉरी गाइज, वो एक्चुअली मैं मतलब गेट बंद करके बनाता हूँ जिससे कि आवाज़ ना हो, तो सॉरी उसके लिए। चलिए, अब हमारा इतना काम हो चुका है। फिर अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये आपका राउट जो है यहाँ पर सेटअप हो चुका है, आपका यहाँ पर इस पर चलने वाला है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, आपका ये जो राउट है, यहाँ पर आपने जो फाइल बनाई है, इसके अंदर हमें मेथड प्रोवाइड करना होगा। तो हमें उसके लिए एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेना चाहिए। तो हमें उसका एक मेथड मतलब उसमें बनाएंगे। तो एक न्यू फाइल बनाऊंगा जिसका नाम होगा बाय प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक मेथड बना लेते हैं लाइक बाय प्रोडक्ट एंड देन फिर हम यहाँ पे एसिंग का वेट यूज करेंगे बेसिकली। और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, मतलब मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। और यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने ये पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पर रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स आ रहे होंगे। ठीक है,
अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक कंट्रोलर को यूज करना है। इस कंट्रोलर को जो हमने वहां पर बनाया है, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं बाय प्रोडक्ट कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस फाइल को रिक्वायर कर लेते हैं, उस मॉड्यूल को। तो हम यहाँ पर जाएंगे डॉट डॉट करके बाहर, फिर आपका आ जाता है कंट्रोलर्स के अंदर आपका बाय प्रोडक्ट कंट्रोलर, ये आपका आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल का यूज करके डॉट लगा करके उसके सारे मेथड्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो देख सकते हैं बाय प्रोडक्ट नाम का आपका मेथड आ चुका है। और यहाँ पर मैं ऑथ पास कर दूंगा, क्योंकि ये जो एपीआई बनने वाली है वो फुल ऑथेंटिकेटेड बनने वाली है, ठीक है। टोकन वगैरह पास होना चाहिए जब लॉगिन होगा यूजर, ठीक है। अभी यहाँ पर जो लॉजिक है वो हमें लगाना होगा, तो ट्राई कैच यूज करेंगे बेसिकली हम यहाँ पर ट्राई कैच एंड देन फिर आप यहाँ पे अगर कोई एरर आती है तो आप रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर दोगे पहले तो, कि स्टेटस उसका होना चाहिए 400। अगर एरर आती है तो डॉट सेंड करेंगे हम यहाँ से। सेंड क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ से सक्सेस का जो मैसेज है वो हम यहाँ से दे देते हैं सक्सेस कॉलन फॉल्स, और मैसेज में प्रोवाइड कर देते हैं जो एरर है आपकी एरर डॉट मैसेज, ये आपने लिखा है यहाँ पे। फिर अब आपको यहाँ पर जो है अपना वर्क करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना मॉडल यूज करोगे, ठीक है। तो मॉडल आप यहाँ पर यूज करने वाले हो, तो लाइक मैं जो मॉडल का जो नेम है वो मैं रख लेता हूँ लाइक बाय प्रोडक्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं रिक्वायर कर लेता हूँ, रिक्वायर लाइक डॉट डॉट करके बाहर गए, मॉडल्स के अंदर गए, स्लैश आपका जो बाय प्रोडक्ट मॉडल है वो आपका आया यहाँ पर। अब इसका यूज करके हम वेरिएबल का डाटा स्टोर करा सकते हैं अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लो आप। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे फिर भी यहाँ पर ये अलाउड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर डेटा को स्टोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका आ जाता है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी अगर आपको यकीन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने मॉडल्स के अंदर जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको बाय प्रोडक्ट मॉडल दिख जाएगा। तो ये जो फील्ड्स हैं आपके, ये जो कीज हैं बेसिकली आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करनी होती हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, और जो आपका प्रोडक्ट आईडी है वो आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपने प्रोवाइड कर दिया। फिर आपका आता है ट्रांजेक्शन आईडी। ट्रांजेक्शन आईडी आई थिंक हमने यहाँ पर स्पेलिंग भी ठीक लिखी होगी, ठीक है। नहीं लिखी है तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ट्रांजेक्शन आईडी आया, फिर आपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका वेंडर आईडी। तो आपने वेंडर आईडी कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट आपका वेंडर आईडी, ठीक है। वेंडर आईडी आने के बाद फिर आपका आता है स्टोर आईडी। तो स्टोर आईडी आपने यहाँ से लिया, स्टोर आईडी कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट स्टोर आईडी, ठीक है। फिर आपका लास्ट बचता है कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी आपने उठाया यहाँ से और फिर यहाँ पर आपने प्रोवाइड कर दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है। इतना काम करना था और आप इसे एक वेरिएबल में रख लेंगे लाइक बाय प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम इसको क्या कराएंगे, सेव करा देंगे, ठीक है, डेटा को। और अगर कोई रिक्वायर्ड नहीं होता है, मतलब लाइक यहाँ से कोई वैल्यूज एम्प्टी करता है तो एरर चली जाएगी कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आई होप आप जानती होंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय प्रोडक्ट डॉट सेव। अब ये क्या करेगा, आपको प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पर अवेट का यूज करेंगे, अवेट, और एक वेरिएबल में रख लेते हैं बाय प्रोडक्ट डेटा, ठीक है। यहाँ पर इसका डेटा होगा जो भी बाय प्रोडक्ट हुआ है। इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस इसका दे देंगे आप 200, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट है, कोई एरर नहीं है। सेंड करेंगे आप। सेंड क्या करने वाले हैं आप, बेसिकली यहाँ से सक्सेस आप दोगे, सक्सेस कॉलन ट्रू, एंड देन मैसेज आपका होगा, मैसेज आपका लाइक बाय प्रोडक्ट डिटेल, सॉरी बाय प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, डेटा में आप क्या कर दोगे, बाय प्रोडक्ट डेटा आपने पास कर दिया, ठीक है। बस इतना काम करना था और ये सारा काम हो चुका है। आपका राउट सेटअप हो चुका है परफेक्ट वे में, आपका कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है, आपका मॉडल भी सेटअप हो चुका है, आपकी index.js फाइल में भी आपने राउट सेट कर दिया, ठीक है। अब इसकी टेस्टिंग की बारी है। तो सबसे पहले तो हमें गाइस यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो मैंने नोडमॉन ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगेन रिक्वेस्ट हिट करता हूँ। तो मेरे को ये टोकन दे देगा, टोकन मेरे को पास करना होगा ऑथराइजेशन के लिए। तो हमने यहाँ पर गए, तो बाय प्रोडक्ट एपीआई में मैंने यहाँ पर क्या किया, हेडर्स में मैंने पास कर दिया अपना टोकन, ठीक है। फिर यहाँ से अब हम सेंड करते हैं। तो डेटा देखते हैं कि देख सकते हैं गाइस, आपका जो है बाय प्रोडक्ट डिटेल्स आपका आ चुका है, प्रोडक्ट आईडी आ चुकी है, ट्रांजेक्शन आईडी
और जो भी डेटा है ये बेसिकली फ्रंट एंड से ज़्यादातर आ रहा होगा, जो लॉजिक है आपका वो फ्रंट एंड की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो आपका एक कलेक्शन भी क्रिएट हो चुका होगा। तो यहाँ पर ये बाय प्रोडक्ट्स हो चुका है और यहाँ पर इसके अंदर जाओगे तो आपकी सारी डिटेल्स आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एपीआईज यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। आगे हम देखेंगे कि कैसे हमें इसे इंटीग्रेशंस करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो थैंक यू।